कॉफी है, गरम गरम मुंह पे मार दूंगा। उठाओ। अगला प्रीमियर लीग जो होगा ना, इट विल बी लाइक मुगल सक्सेशन वॉर. Alvarez will only decide whether he wants to move to Barca, because if he decides, then even Atletico cannot stop. But there is so much hate against Arsenal already for some reason कि अगर वो जीत जाए. Not hate watchers, cuck watchers. I'm gonna call that. That's my new term for y'all. All of y'all who hated on us, okay? Cuck watchers. इस टीम के पास मतलब कुछ टाइम पहले पैसे ही नहीं थे. Suddenly you spent 80 million on a third choice left winger. यही चीज बोल रहे थे जब लीड से एक प्लेयर गया था. एंड नाउ ही इज गेटिंग बैलन डोर शॉट. आप पता है क्या इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? आप टीनो लिवरामेंटो को लेके गए हो, आप रीस जेम्स को लेके गए हो, दोनों बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन. हैरी मैग्वायर क्यों नहीं? मैच तो अपना होने ही वाला है. हमको बस कॉर्नर्स बचाने हैं, बाकी ओपन प्ले से तो गोल नहीं लगने वाले. कोमो का राइज अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर जायंट्स का डाउनफॉल? इट्स अ डिसग्रेस. मैंने इसमें जितना एफर्ट डाला है ना सीखने में, इट इज मोर देन व्हाट Garnacho put in all season by the way बाबा. कॉफी है, गरम गरम मुंह पे मार दूंगा मैं. मजाक नहीं कर रहा हूँ. This is episode 37 of the Rivalry Room season 2 और गाइस सब डिसाइड हो गया है. बिसाइड्स या आर्सेनल डबल जीतेगी कि नहीं, क्या पीएसजी उनका डबल जीत जाएगी 2 in a row. उसके पहले यहाँ पे ना कोई फैन था जो बोल रहा था कि आर्टेटा एकदम बकवास मैनेजर है, आर्सेनल से तो कुछ होता नहीं, सिल्वरवेयर उठाने की ताकत नहीं होती उनकी हाथों में. कहाँ पे फैन, वो कहाँ पे? अनिमेश भाई एक मिनट भाई. तो एक है मेरे तरफ से एक गिफ्ट मानस भाई को. What is this? अच्छा भी आया भाई. वाओ डूड. थैंक यू. माय गॉड. वाओ. ओह माय गॉड. जाएगा नहीं भाई, नहीं जाएगा. सर You want break? भाई सर पे मार दे. एक मिनट. भाई तेरा और भाई डोरेमोन का पाउच है क्या ये? भाई निकलते ही जा रहे हैं भाई. अरे मिठाई. ये क्या बात है, क्या बात है. तालियां दोस्तों, तालियां. नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी वेल डन. क्या? हमारे साथ फैन पैनल में ना एक बहुत स्टार्ट से फैन जुड़े हैं. अभी उनके सपने थे क्वाड्रुपल के, लेकिन सपने अधूरे रह गए. बट अधूरे भी आपको चलेंगे, बट फॉर यू, बिकॉज आउट ऑफ फेयरनेस ही इज बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट. Campione, ole, ole, ole. उठाओ. कॉर्नर्स वाली ट्रॉफी. सब वार्म फजी गिमी की फीलिंग खत्म हो गई. अभी फोकस करो बाबा के चेहरे पे, बिकॉज कमिंग बैक टू दैट. 9 टीम है प्रीमियर लीग से यूरोप में. 9 टीम. लास्ट ईयर वो थी यूनाइटेड, ये साल है चेल्सी. हाउ डज इट फील? फील्स इररेलेवेंट भाई. इररेलेवेंस की कगार पे जो आ चुका है ना क्लब मेरा. आई एम एक्चुअली क्वाइट सैड कि वी डोंट हैव यूरोपियन फुटबॉल, क्योंकि जब दूसरे क्लब्स खेलेंगे तो चिढ़ मचेगी उनको देख देख के. और ये हमने खुद का ही मतलब काम बिगाड़ा है सीज़न. एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन टिल दिसंबर एंड वी सैक्ड मरेस्का, और उसके बाद से तो कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है उसको लेके. वी नीडेड व्हाट 6 points in last 9 games to secure European football, और हम 4 point ही लेके आ पाए. तो ठीक है, मतलब डिजर्विंगली बाहर हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं. डिजर्विंगली बाहर है. वहाँ पे प्रणय भाई स्कार्फ पहन के बैठे हैं, नॉट बिकॉज ठंड लग रही है, क्योंकि आंसू पोंछ रहे हैं पेप गार्डियोला के लिए. मरेस्का और सिटी की बात करते हैं. मैं तो ये सोच के शॉक्ड हूँ कि यार मरेस्का दिसंबर तक चेल्सी का मैनेजर था. पेप लेफ्ट.
कब 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 सच्ची Big loss, big loss, big loss. Possibility है कि Pep leaves. You had said it. It is possible कि he leaves. Yeah. But it actually happened. एक्चुअली ना जब ये सारी न्यूज़ भी ब्रेकआउट हुई थी ना तो आई वॉज इन कंप्लीट डिल्यूजन. मेरे को तो लग रहा था कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि पेप ऐसे लीव होगा, बिकॉज एवरी टाइम इवन इफ़ यू सी इन द मार्च इन द फेब जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पेप हैज़ ऑलवेज सेड कि यार मेरे पास 1.5 सीजन है अभी, आई हैव स्टिल 1 year ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. सो मेरे को तो ऑनेस्टली इट वॉज अ कंप्लीट शॉकर फॉर मी. अगर मेरे को ज़रा सा भी पता होता कि ये होने वाला है देन आई मीन इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू गो एंड वॉच वन लास्ट. यू नो हम सबका एक ड्रीम होता है कि एक बार जाके अपने फेवरेट मैनेजर को देखे. तो मैंने सोचा वो शायद नेक्स्ट सीजन होगा. बट अगर पेप को जाना ही था तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने 2 of the बेस्ट प्लेयर्स को हमने जनवरी में साइन करा, सेमेन्यो एंड मार्क गेही को. एंड आई डोंट नो लाइक आई जस्ट डोंट नो. जिस दिन अनटिल अनलेस जब सिटी ने अनाउंस करा ना तब तक तो मैं बाबा के साथ ही बैठा हुआ था एंड आई वॉज इन कम्प्लीट उस चीज़ पे कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है. लाइक फब्रिजियो ब्रोक आउट, डेविड ऑनस्टीन, हर किसी ने ब्रेकआउट कर दिया था बट आई वॉज इन कि यार हो ही नहीं सकता. सो एक्सपेक्टेड नहीं था. मैं तो बहुत रोया यार मतलब वापस जाके भी. एंड लास्ट मैच जो देखा था उसके बाद लाइक प्री मैच मतलब इतना तो मैंने कोई गेम फॉलो नहीं करा अपनी लाइफ का. प्री मैच ही मैंने देखा एंड उसके बाद ऑल द सेलिब्रेशन एंड ऑल क्लिप्स पूरी देखना, वो पूरा टाइमलाइन देखना, वो गुड बाय वीडियो देखना, ऑल दी लाइक मेरा तो पूरा एडल्टहुड जब मैंने फुटबॉल देखा 10 साल लाइक आई ओनली सीन वन मैनेजर यू नो मैनेजिंग माई टीम ऑन द टच लाइन. सो इट फेल्ट वेरी आई डोंट नो यार. मतलब मेरा कभी ऐसे ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों ने जिनका मतलब एक ही प्यार था उससे शादी हो गई मेरी. बट इसलिए लोग सिटी फैन से नफरत करते हैं. दुख में भी हम बांट नहीं सकते ऐसे. बट And honestly, right now as an Arsenal fan, we can be happy about ourselves and we can honestly see जो भाई लोग के बीच में थोड़ा गम चल रहा है Chelsea और City के fans. I can honestly feel with it, bro. Pep Guardiola, like for the last decade, he has made every other team around him like suffer. उसको मतलब towards the end of the season, आखिरी 2-3 महीनों में वो जो रन पे चले जाते थे, you have to respect what this guy has done for the Premier League. He is transformative for the Premier League. अभी पेप गार्डियोला जा रहा है मतलब बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करके जा रहा है, लेकिन उसका आफ्टर मैथ जो होने वाला है वो बहुत मतलब प्रीमियर लीग में ब्लडबाथ हो सकता है. पता नहीं क्या होगा. मतलब सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आर्सेनल आर फेवरेट्स विल बी फेवरेट्स अगेन, बट पेप गार्डियोला एक ना बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ के जाएगा प्रीमियर लीग में. और जाबी अलोंसो आ रहा है, एंजो मरेस्का भी सिटी में आ रहा है. तो अगला प्रीमियर लीग जो होगा ना इट विल बी लाइक मुगल सक्सेशन वॉर. कुछ भी हो सकता है. अभी बात मैनेजर्स की छिड़ी गई है तो स्पर्स का क्या ही बोलूँ मैं. कितने जितना मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने जब भी फुटबॉल छोड़ा था तभी एक मैनेजर था. बीच में फ़ोन खोल के देखा क्या चल रहा है स्पर्स का तभी अलग मैनेजर था. एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तभी अलग मैनेजर था. मिनटों मिनटों में मैनेजर बदल रहे हैं. जैसे अभी प्रणय भाई ने बोला कि मुझे मैनेजर को देखना था, ऐसे तो मुझे फिर इंग्लैंड में ही रहना पड़ेगा. हर 2 महीने में मैनेजर बदल रहे हैं. जब से विनय वेंकटेशम का वो आया है मैनेजमेंट में और डैनियल लिवाय गया है, डैनियल लिवाय तक तो ठीक तक हाँ भाई कंसिडर कर सकते हम लोग स्पर्स को एज बिग 6 क्लब. लेकिन जब से विनय वेंकटेशम नाम का इंसान आया है हमारे इसमें, मैं बोला वाह भाई अच्छा इंडियन नाम है, भगवान का नाम, अच्छा इंसान होगा, कुछ तो करेगा. शुभ शुभ धुरंधर है भाई तुम्हारा. आर्सेनल का धुरंधर है. फिर मैंने देखा ये बंदा आर्सेनल में था. फिर जब ये आर्सेनल में था आर्सेनल का डाउनफॉल में बोला कुछ नहीं होगा, कुछ अलग होगा. स्पर्स अलग टीम है, कुछ अलग होगा. स्पर्स के लिए ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो मर्फीज लॉ हो गया उनके साथ इस सीजन कि व्हाट कुड हैव गॉन वेंट रॉन्ग फॉर देम. वो थोड़े अनलकी भी रहे स्पर्स, मुझे ऐसा लगता है. यार ऑन पेपर उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे ना एकदम सही लग रहे थे. थॉमस फ्रैंक से बड़ा अल्टीमेट टीम मिड टेबल मैनेजर तो कोई था ही नहीं ना. मतलब ब्रैंडफोर्ड को जब से वो आया उसने स्टेबलाइज किया एंड ही वाज लाइक कि मतलब प्लेयर्स जा रहे हैं बट तब भी वो मनी बॉल खेले जा रहे हैं. दे आर हैविंग गुड सीजन्स टाइम एंड अगेन. तो वही सक्सेशन प्लान था कि अब थॉमस फ्रैंक इज रेडी टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप. जो हम एडी हाउ के साथ बोलते हैं कि बोर्नमथ के साथ ही डिड वेल, वेंट टू न्यूकासल, डिडंट वर्क आउट. जो नई साइनिंग्स आई सब इंजर्ड हो गए, डिडंट वर्क आउट. डिसीजंस नहीं जा रहे उनके फेवर्स में. तो वो उसमें मुझे लगता है कि स्पर्स ने की है कुछ चीज़ें गलत इस सीज़न, बट एंटायरली मैं कहूँगा कि उनकी भी गलती नहीं थी. कहीं ना कहीं लक भी खराब ही था उनका. बट
who is best placed next year? Baba, आप then you start with Chelsea because with Xabi Alonso, शायद it will be an easier task without any European नहीं football. मैं तो चेल्सी को अभी टॉप 5 में भी नहीं रख रहा. Even with Xabi Alonso next year, नो chance. नो चांस. ये मैं बोलूँगा ट्रांसफर विंडो के बाद, टू बी ऑनेस्ट. अगेन मैं सेम बात बोलता हूँ, आप चाहे ज़ाबी अलोंसो ले आओ, चाहे आप पेप गार्डियोला ले आओ, जब तक आप प्लेयर्स नहीं दोगे, डोंट गिव अ कुक द इंग्रेडिएंट्स, तो क्या घंटा बनाएगा वो. तो आप बोलो उसको भाई तू एक मिशलिन 3 स्टार मील बना दे, और ना नमक दे रहे हो आप उसको, ना हल्दी दे रहे हो, ना अदरक प्याज धनिया कुछ नहीं दे रहे. तो पॉइंट वो है यार, कितनी ज़ाबी की चलेगी पहली बात तो, हाउ मच ऑफ अ से ही विल हैव इन द ट्रांसफर एक्टिविटीज़. दूसरी चीज़ ये है कि न्यूकासल भाई दे विल बी इन द चैंपियंस लीग स्पॉट्स अगेन नेक्स्ट सीजन. 4 सीज़न हो गए भाई अब देखते हो उनको. जिस सीज़न उनके पास यूरोप नहीं होता वो आके बाकी टीम्स का ख़राब करते हैं मामला. तो न्यूकासल विल बी देयर. आई फील एस्टन विला ओवर परफॉर्म कर गई. दे डोंट हैव द स्क्वाड डेप्थ इस सीज़न विद चैंपियंस लीग. आई डोंट थिंक सो कि वो सेम लेवल मेंटेन कर पाएंगे, बट न्यूकासल विल रिप्लेस देम. तो अभी सेटल्ड मैनेजर और सेटल्ड टीम सिर्फ आर्सेनल के पास है. सिटी न्यू मैनेजर, चेल्सी न्यू मैनेजर, और चेल्सी को तो मैं एनी केस नहीं रख रहा हूँ अभी टॉप 4 में. लिवरपूल की अनसर्टेनिटी बोली थी साहिल ने. उसके बाद स्पर्स न्यू मैनेजर, सबके ही नए मैनेजर हैं यार. तो आर्सेनल आर द मोस्ट आई थिंक. I think यूनाइटेड Arsenal. न्यू मैनेजर, यस यूनाइटेड न्यू मैनेजर. I think Arsenal ने एक चीज जो की थी which probably Chelsea can get inspired by Xabi Alonso के लिए. Arsenal ने मिकेल आर्टेटा को जब साइन किया था तो वो हेड कोच साइन हुए थे. Very soon they made him the manager of the club, and that is the kind of power I think that Chelsea could possibly invest in Xabi Alonso if they want to see him excel. And एक और चीज़, अगर मिकेल आर्टेटा की बात हो गई है, प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द सीजन अभी उनको प्रनाउंस किया गया है. मिकेल आर्टेटा को मतलब जितना ग्रीफ मिला है भाई पिछले 6 साल में, there are commentators. I want to just talk about Mikel Arteta because I think he deserves his props. Mikel Arteta, commentators used to call him insufferable. Commentators used to call his antics on the touchline unacceptable. जेमी कैरिगर ने उसको जो बोल के रखा है कि भाई ये मतलब ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रहा है. Like he was nothing more than the Klopps or the Simeones of football, but the criticism he got from him. और मेरा एक दोस्त है जिसने मेरी आंखों में आंखों मिला के, he told me, Mikel Arteta is a season-wasting manager. I hope आपने उस फ्रेंड के साथ अच्छी बेट बनाई. भाई मिठाई खिला दिया उसने. आज मेरे भाई ने मिठाई खिला दी है. मगर पिछली बार बोला था मिकेल आर्टेटा सीजन वेस्टिंग मैनेजर. ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक सीजन इन आर्सेनल्स हिस्ट्री. मतलब 130 साल की हिस्ट्री में डबल. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, मगर हो जाए. नहीं बोलो भाई बोलो. I think so. Arteta, I think so. It became like a joke of. It became from a like All or Nothing. I'll take you back to All or Nothing का season where the Arteta के कितना criticism मिला कि ये क्या बोल रहा है, कैसे है, tube light. You remember playing like you never walk alone in the pitch. Every manager has his antics, has a style of play. Now the thing about Arteta, people also forget is club culture कितना increase किया है उसने. That is one thing which every team should like सीखना चाहिए. अगर आप मैनेजर ले रहे हो, उनको इतना पावर कंट्रोल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, क्योंकि नहीं दे रहे हो ना, देन दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. ही हैज डन अ लॉट एंड उसका एक फनी स्ट्रैटेजी था व्हेन ही जॉइंड अस 6 years ago. उसने बोला था कि आर्सेनल जीतेगा कुछ 2023 to 2027 के बीच में. दिस इज आवर विंडो ऑफ वी हैव टू डू साइनिंग्स फॉर दिस विंडो, क्योंकि उसने बोला था कि City will lose players, Liverpool will lose players. Yeah, that article, man. The article, yeah. Bro, that and you was all- so mad. And that is so such mad. a good prediction कि भाई I am joining you all in 2019, but 4 साल बाद हमारा ये phase, the whole joke again, phase 1, phase 2, he's done it. अभी whatever you look at his past antics, and one guy credited him, Jose Mourinho. जब वो Spurs में था, उसने बोला था we must have defeated them, but this guy is cooking, and man has cooked incredible. Is it a case now where first 3 of you believe कि this is the era where Arsenal make it a if not this Champions League, at least 2 Champions League and another 2 titles? कि नहीं? मतलब यार देखो 5 साल ले लो. चैंपियंस लीग तो बहुत रैंडम होता है. देखो मतलब वो नॉकआउट कंपटीशन है, कोई भी किसी को भी हरा देता है ऑन अ गिवन डे, कुछ नहीं कह सकते. बट आर्सेनल का ये है कि यू विल सी देम मोर ऑफन देन नॉट इन द सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, और जो टीमें रेगुलरली करती है ना, हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग इवेंचुअली. आप कभी ना कभी तो जीत ही जाओगे. टाइटल की जहाँ तक बात है, दे विल नीड टू इवॉल्व. इन माई हम्बल ओपिनियन, इफ आर्सेनल प्ले what they played this season, they won't win the title again.
बट यू फील दिस वाज कि वो वन ऑफ, उनको बस जीतना था और अभी फिर तोड़ देंगे गेट फ्लैट बैक? हाँ, ये मुझे लगता है कि नाउ दैट मेंटल ब्लॉक इज गॉन, आप उनको और फ्रीली खेलते देखोगे. आई थिंक द बेस्ट वर्जन ऑफ आर्सेनल वाज द 23-24 सीजन, जिसमें दे गॉट 89 पॉइंट्स, 91 goals scored in the league. I think that was the most enjoyable. Jesus is first year, na? Jesus and Zinchenko का second year. हाँ, second season था. तो I think वो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा देख पाएंगे now that mental block is gone. क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई टाइटल जीत गया मैन सिटी को बिना हारे. एक ड्रॉ और एक लॉस. लिवरपूल के अगेंस्ट भी एक ड्रॉ एक लॉस. यूनाइटेड के अगेंस्ट एक विन एक लॉस. तो जो मतलब टॉप 3 टीम्स थी ना, यूजुअली जो टीम टाइटल जीतती है ना, इन टीम्स को डोमिनेट करती है मोर ऑफन देन नॉट. ऐसा नहीं है कि हर सीजन ऐसा केस होता है, बट आर्सेनल ने सिली पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए. मतलब वो वुल्व्स और वो वाला हुआ, बट यू लाइक डिड इनफ टू विन द टाइटल अगेंस्ट अ सिटी जो एकदम डाउन एंड आउट लग रहे थे एक टाइम पे. तो क्रेडिट है पूरा आर्टेटा को, यू डिड व्हाट यू नीडेड टू डू. बट अगेन वो डोमिनेंस असर्ट करने के लिए ना, यू नीड टू इवॉल्व कॉन्स्टेंटली, जो पेप ने किया. पेप ने कभी भी 2 कंसेक्यूटिव सीजन्स में ना सेम फुटबॉल नहीं खिलाई. जैसे आप सेंचुरियंस देखोगे वर्सेस 18-19 बहुत अलग था. सेंचुरियंस वाज कंट्रोल्ड, 18-19 वाज अ बिट मोर लाइक केओटिक. और आप देखोगे साने वाज अनलीश्ड 18-19 वाले में, तो लाइक द वे ही वाज प्लेइंग. देन 22-23 में यू सॉ ग्रीलिश बिकमिंग दैट एक्स्ट्रा विंग बैक जो पीछे आके लाइक ग्रीलिश को शिप कर दिया 100 मिलियन में खरीद के, बट ही वाज वेरी क्रूशल इन देयर ट्रेबल विन दैट सीजन. तो हमने कॉन्स्टेंटली देखा. इस सीजन आपने देखा कि वो कंट्रोल नहीं चल रहा था, तो ही गॉट डोकू एंड सेमिन्यो टू प्ले, तो डायरेक्ट हो गई सिटी, थोड़ा सा ट्रांजिशनल टीम बन गई. इस तरह से आपको थोड़ा सा टैक्टिकल एवोल्यूशन दिखाना पड़ता है. I think the 22 years were weighing very heavily on our shoulders, भाई. So I feel like Arsenal ने एक बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला until January. After January, we suddenly started feeling that भाई ये सस्टेनेबल नहीं है. No, we started like Premier League is a reality, is a very possible reality at this point in time. And then suddenly February, March, April was the worst month of our entire season. Bournemouth से at home हार गए, Man City ने हमको हरा दिया. So that 22 years was weighing so heavily. Even the final. Yeah, exactly. And then Magar, we were talking before the shoot started, right? That जब City ने वो QPR वाला मैच जीता था, that was City's first Premier League title. 100%. और उसके बाद तुम 6-7 प्रीमियर लीग टाइटल जीत गए हो. तो आई फील लाइक आफ्टर दैट वन मेंटल ब्लॉक इज ब्रोकन, उसके बाद आर्सेनल, ऑनेस्टली ब्रो, आई कुड फील इट सिटिंग इन माय बेडरूम इन द लास्ट 3 months. आई कुड फील इट. इतना टेंशन था, इतना स्ट्रेस था. 22 साल हो गए. मेरा भाई बोलते रहेगा सीजन वेस्टिंग मैनेजर है, बॉटलें निकलती जाएंगी, सेकंड अगेन ओले होते जाएगा. So that used to genuinely weigh heavily. Bhai, hum Arsenal fans, we might smile like in the face of all of this, but it was weighing so heavily in the last 3-4 months. Now that mental barrier is gone, now I think we are favorites of the Premier League next season. We are the most settled team. We are the most balanced team. Our manager is intact. आसपास Liverpool, Man City, सबके थोड़े changes चल रहे हैं. So yeah, this is probably the most positive we felt, and I won't be surprised if Arteta wins as much as Pep in the next decade. Before we switch on to dominance of Europe, जहाँ पे प्रीमियर लीग ऊपर है और ला लीगा नीचे है, एक और टीम बाकी है यहाँ पे जो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है नेक्स्ट सीजन में कि कौन टॉप 5 में आता है नहीं आता है. वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड. जेन्युइनली माइकल कैरिक जनवरी तक इतना इंट्रोडक्शन दिया भाई ने. Genuinely, Manchester United under Michael Carrick could follow the model of Arteta and Arsenal and be like, दे दो उसको 3-4 साल, जो भी है स्टेबिलिटी तो आएगी या पूरी हक जाएगी, एंड वो वापस Jan-Feb में सैक हो जाएगा और फिर होगी पर्गेटरी. बिकॉज हु नेक्स्ट? व्हाट डू यू ऑल थिंक एज अ यूनाइटेड फैन ऑन टॉप ओवर देयर? क्या लग रहा है कैरिक एक्चुअली करेगा या सेम साइकिल रिपीट होने वाला है? कैरिक से बहुत होप्स है हम फैंस को, क्योंकि व्हेन यू कंपेयर यूनाइटेड टू आर्सेनल, सिटी, सब, एक चीज़ जिसमें हम लैक किए वो मैनेजर है. हम लोग के पास एक प्रॉपर मैनेजर नहीं रहा है ओवर द ईयर्स. जब ओले ने छोड़ा था उसका आई गेस 21 या 22 वाला सीज़न, जब हमने सेकंड फिनिश किया था, तब उसने अपोलोजाइज़ किया था फैंस से कि हम लोग ने सेकंड फिनिश किया है. लेकिन उसके बाद जो हम लोग का सीज़न और नीचे गया है, वी फिनिश्ड 15th लास्ट सीज़न. तो यूनाइटेड का जो फेज़ है बहुत रफ पैच रहा है, और जो प्रीवियस मैनेजर्स ने भी जो प्लेयर्स के साथ ट्रांसफ़र मार्केट में किया है, दैट्स नॉट गुड इनफ. अभी व्हेन रूबेन केम,
it was like hopes थे. He gave us 4 signings which were really good in the season. Lamens बहुत crazy saves निकाले उसने. एक point ऐसा था जहाँ पे United could have led the Premier League table. Okay, I don't know the team Brentford या Southampton के सामने वो मैच था जहाँ पे हम लोग लीड पे जा सकते थे. बट एज बाबा सेड कि आर्सेनल ने सिली पॉइंट्स लूज नहीं किया और यूनाइटेड ने वो किए. वी वर डूइंग गुड अगेंस्ट बिग क्लब्स बट अगेंस्ट स्मॉल क्लब्स हम लोग के परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं थे. जहाँ पे विन मिलना था वहाँ पे ड्रॉज निकले. तो इट्स नॉट अ वेरी गुड सीजन. बट ये जो चैम्पियंस लीग की क्वालिफिकेशन मिली है इट्स प्रिटी गुड. और ऑल्सो कैरिक को भी इन्होंने मैनेजर का पोजीशन नहीं दिया है. देव गेव हिम हेड कोच वाला पोजीशन. सो लेट्स सी हाउ इट अफेक्ट्स. और कैरिक से बिग होप्स है क्योंकि जब कैरिक आया था उसके स्टार्टिंग मैचेस ही सिटी और आर्सेनल के सामने थे जो हाई प्रेशर थे एंड ही वन बोथ ऑफ देम. सो दैट्स वेयर यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस दिखता है. और ऑब्वियसली वी हैव ब्रूनो, ही इज डूइंग वेल. और some good signings will save United in my opinion. Quick yes or no, प्रणय भाई, does Carrick worry you कि टक्कर देगा वापस मैनचेस्टर में या नो? आई मीन जो हमें तो दे दी भाई, पहले पेप को ही दे दी उसने. 3-0 पे हमें पूरा स्टीम रोल कर दिया था यार. आई थिंक दैट इज़ वेयर मेरे को ऐसा लगता है हमारा प्रीमियर लीग टाइटल भी थोड़ा डीरेल उस, क्योंकि जब आप चेल्सी के अगेंस्ट हार गए, यूनाइटेड के अगेंस्ट आप हार गए थे तो हाँ. बट कमिंग टू द क्वेश्चन, आई थिंक बहुत टाइम बाद मेरे को एक ऐसा मैनेजर दिख रहा है यूनाइटेड में, पोस्ट इवन लाइक रूबन की बात कर लो, जिसको आपके लेजेंड से भी बैकिंग है. लाइक समवन हु इज़ अ वेरी फेमिलियर फेस, जो कि नया जब भी कोई मैनेजर आया तो उसको उतना ज़्यादा बैकिंग नहीं मिली एंड हु हैज़ ऑल्सो शोन रिजल्ट्स. मेरे हिसाब से अगर आप ये वाला कैरिक का सीज़न देखो, लाइक जो रूबन एमोरिम जिस टर्मोइल में छोड़ के गया था, टॉप 4 भी नहीं लग रहा था भाई यूनाइटेड का. अगर आप 1 Jan 10th क्योंकि अगर टॉप 4 हो रहा होता तो रूबन वुड हैव प्रोबब्ली हैड द जॉब. अच्छे पॉइंट थे यहाँ वहाँ पे, बट ठीक है, fair. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जिस तरह से फॉर्म चल रही थी मुझे नहीं लगता टॉप 4 फिनिश कर पाती यूनाइटेड. बट आई थिंक विद कैरिक, मैंने तो नहीं सोचा था भाई, मेरे को तो लग रहा था कि आप यूरोपा लीग या शायद कॉन्फ्रेंस लीग के लिए एम कर रहे हो. बट अगर 1 साल आप और दे रहे हो 1 साल आप और दे रहे हो तो शायद यू नो आई सी समथिंग हैपनिंग, लाइक थिंग्स विल हैपन प्रॉब्ली फॉर यूनाइटेड. वो थी प्रीमियर लीग की बातें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17th की भी हो गई भाई. एक टीम रह जाती है यहाँ पे. बट ये डोमिनेंस जो है पीएल की, अभी आते हैं ला लीगा पे, राइट? लेट्स स्विच इट. अगले सीजन के लिए बैक टू बैक सीजन नाउ वी हैव सीन 8-9 टीम्स ऑफ प्रीमियर लीग इन यूरोप. अभी ला लीगा की टीम जो आती थी, विलारियल, सेविया, हमने देखा ला लीगा में भाई सेविया विलारियल की फटी पड़ी थी लास्ट 2 गेम एकदम, राइट? अभी कैसे ला लीगा compete कर पाएगी यहाँ पे, बिकॉज द गल्फ इज इंक्रीजिंग, पैसा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. सीरिया की आप टीम्स देखो, ला लीगा की टीम देखो कितना पैसा बनाया था. आई थिंक बारसा ने विनिंग द लीग एंड लुक एट द वुल्व्स से लेके गए बाय द वे रेलेगेट होने के बाद. गल्फ बढ़ गया है. प्रीमियर लीग शायद डोमिनेट कर सकता है यूरोप में अगले 4-5 साल शायद. देख के तो लग रहा है, क्योंकि अगर आपने ला लीगा की बात करी, ला लीगा में तो यार, बट मैं ये भी बोलूँगा कंपटीशन भी बहुत टफ था. सेविया एक टाइम पे 18th पोजीशन पे थी, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था क्या पता रेलीगेट हो जाए. बट अगर आप टेबल देखोगे ला लीगा की, उसमें फ्रॉम यूरोपियन कंपटीशन टू द रेलीगेशन सिर्फ 8 पॉइंट का गैप है भाई, विच ऑल्सो टेल्स यू द फैक्ट कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है बिटवीन द क्लब्स ईच अदर. ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगता कि इन रिसेंट कमिंग ईयर्स में स्पेनिश टीम्स ज़्यादा compete करेंगी यूरोप में. थोड़ा बहुत डोमिनेंस, एक आध ट्रॉफी इधर किधर किसी की आ जाएगी, बट जिस तरह से चीज़ें चल रही है उस तरह से लग रहा नहीं है कि ला लीगा टीम्स उतने आगे जाएगी. इस सीज़न के फर्स्ट मैच में गेटाफे के पास सिर्फ 9 प्लेयर्स थे. दे डिडंट हैव इवन 13 प्लेयर्स की जिनको रजिस्टर करके मैच खेला सके. गेटाफे, अभी बार्सिलोना का ब्रांड बड़ा है तो बार्सिलोना का इशू सब लोगों को पता है. बार्सिलोना एट दिस टाइम, मतलब अभी तो सबको पता है कि वो बार्सिलोना के पास पैसे नहीं है. बट ऐसी बात नहीं है कि बार्सिलोना के पास पैसे नहीं है, पैसे है बट हम खर्च नहीं कर पा रहे. खर्च कर पाएंगे तो फिर गारंटी नहीं है कि प्लेयर को रजिस्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. हम जोआन गार्सिया को रजिस्टर कर पाए क्योंकि इनिगो मार्टिनेज गया. हम इसको गॉर्डन और रैशफोर्ड को रजिस्टर कर पा रहे क्योंकि लेवेंडोव्स्की गया. सो एट अ टाइम जब सैलरी कैप, जब बाकी टीम्स, अभी बाबा ने एक और सेकंड पॉइंट बोला, बोर्नमouth से प्लेयर्स जा रहे इतने बड़े बड़े टीम्स में, ये पहले नहीं देखते थे. हम पहले देखते थे कि बार्सिलोना ने प्लेयर्स लिए, किस यूनाइटेड से लिया या सिटी से लिया या ऐसे क्लब से. पहले ऐसे प्लेयर को लेते थे तो प्लेयर को भी उतना भाव नहीं देते थे. बट अभी नो वन इज बैटिंग एन आई कि हॉयसन को लिया तो कैसे लिया या गॉर्डन को लिया तो कैसे लिया, क्योंकि प्रीमियर लीग ने उस पर उतना फोकस किया है. एंड रिजल्ट्स तो हम लोग देख ही रहे. वेस्ट हैम कॉन्फ्रेंस जीत गई, न्यूकासल चैंपियंस लीग में इतने आगे आ गई, अपना एस्टन विला अभी जीत गई. तो ये तो हमें फ़र्क दिख रहा है. तो अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रीमियर लीग का डोमिनेंस आएगा ला लीगा टीम्स पे. Impact in European football will be in Europa League and Conference League.
जो मिड टेबल प्रीमियर लीग टीम्स है एंड कंपेयर टू सपोज इन कॉन्फ्रेंस लीग रायो वॉयकानो, तो क्रिस्टल पैलेस का जो स्क्वाड साइज़ है और रायो वॉयकानो के पास लाइक प्रॉपर स्टेडियम में वॉशरूम भी नहीं है उनका, इतना लाइक उनका ख़राब चल रहा है। तो मेन जो मिड टेबल यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स है उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा। भाई वॉशरूम तो है, गर्म पानी नहीं आता उसमें। हगेंगे मुदेंगे तो सही यार। गाइस थोड़ा पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेकिंग न्यूज़ आया प्रोड्यूसर साहब से, हमने गॉर्डन टू बारसा बात कर ली, अभी जस्ट ला लीगा की बात कर रहे हैं बाय द वे, एंड गॉर्डन टू बारसा तो हो गया है एंड अल्वारेज के लिए बिड कर रहे हैं एंड लुक्स लाइक दे विल गेट अल्वारेज अलोंग विद गॉर्डन। भाई क्या चालू है? मुझे लगा बारसा को अभी बोला इन्होंने कि रजिस्ट्रेशन में इशू है। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? आई मीन ग्रेट कू। क्या मतलब जैसे अभी सुयोग भाई ने बोला कि हमारे पास मतलब पैसा तो है, मतलब भर भर के है, तो कैसा सीन है कि रजिस्टर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन का मतलब 1:1 पे आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। सोच से गरीब हो गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यूलियन अल्वारेज इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एटलेटिको मैड्रिड। वो वैसा प्लेयर ही नहीं है कि वो एटलेटिको मैड्रिड के लिए फुटबॉल खेल सके। यू पिक एनी रैंडम गोल, उसका मैन सिटी का एनी गोल, एक भी ऐसा मतलब सिंपल टैप इन, जस्ट अ सिंपल नॉड इन, हेडर बिल्कुल भी नहीं। आई कैन नेम 5 क्रेजी गोल्स ऑफ हिज। वॉच हिज गोल अगेंस्ट फुलहम फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, दैट फ्री किक दैट ही हिट इन द कारबाओ कप, चैंपियंस लीग में वो CSK मॉस्को को मारा हुआ गोल। तो ये सब प्लेयर्स ऐसे हैं कि मतलब the reason why he went to Atletico Madrid was because at that time even Pep admitted that he is not a player who can sit on the bench, and Atletico Madrid were the only team who promised him कि he can play as a striker, मतलब वो पूरा गेम्स खेल सकता है। एंड अभी ऐसा सीन आया कि he himself has put a transfer request, तो अभी तो इट इज स्लिपिंग आउट ऑफ एटलेटिकोज हैंड्स। नाउ एटलेटिको व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्राई नॉट टू सेल टू बारसा, क्योंकि उनको बारसा को तो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करना है नहीं। दे विल ऑब्वियसली प्रेफर सेंडिंग हिम टू PSG। नाउ इस ट्रांसफर में व्हाट कैन हैपन इज, जैसे लेवेंडोस्की ने किया था, लेवेंडोस्की हैड अ वेरी बिग से इन इस ट्रांसफर। बायर्न वर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स बट दैट गाय पेड 5 million euros फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एंड देन बायर्न वर हेल्पलेस। तो इधर आई थिंक सो हुलियन अल्वारेज विल ओनली डिसाइड वेदर ही वांट्स टू मूव टू बारसा, बिकॉज इफ ही डिसाइड्स देन इवन एटलेटिको कैन नॉट स्टॉप एंड बारसा हैज़ द मनी। अभी तो दिख भी रहा है कि कैश है, बिकॉज कैश नहीं होता तो बिड भी नहीं करते, एंड दिस बिड हैज़ बीन सेंट विदाउट इन्वॉल्विंग एनी प्लेयर्स। सो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और फ्लिक ने भी बोला था रिसेंटली, चलो 2 सीज़न चले गए, 2 सीज़न स्क्वाड डेप्थ नहीं थी, स्क्वाड डेप्थ के बिना 5 ट्रॉफीज़ लेके आए, 1 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, 1 क्वार्टर फाइनल, और मतलब इतने प्लेयर्स को इंप्रूव कर दिया। दीज गाइज गॉर्डन, ये लोग दे लिटरली कुक अंडर फ्लिक। हैंजी फ्लिक मतलब उनको अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। सो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो ऑल आउट, बिकॉज अगर वो एक 6th चैंपियंस लीग लेके आना है, लीग वगैरह तो वैसे भी आ ही रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इंक्रीज द डेप्थ। बार्सिलोना ने अभी वर्ल्ड कप के पहले बीट क्यों डाला? क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद अगर डालते तो उसका मतलब वैल्यूएशन भी बहुत हाई जाता था, तो अभी उतना फिर पे करने के लिए फिर वो बहुत मगजमारी हो जाता था। तो इसके लिए मतलब अभी पे कर रहे हैं और अभी सिक्योर कर रहे हैं स्क्वाड कि भाई हम लोग ये स्क्वाड क्यों सिक्योर कर रहे हैं कि चैंपियंस लीग में खेलने के लिए, क्योंकि ये सब सालों में हम लोग चैंपियंस लीग में ही स्ट्रगल किए और लीग सबको मालूम है, क्योंकि हांसी फ्लिक ने ये स्क्वाड के साथ मतलब मिनिमल रिसोर्सेज के साथ हम लोग ने बैक टू बैक मतलब लीग जीता है। तो मतलब हांसी फ्लिक को मालूम है कि लीग तो मतलब जीत जाएंगे वैसे भी। बट जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट बारसा फैंस, क्या बारसा फैंस गॉर्डन से लेके खुश है? बिकॉज आई फील लाइक जिस टीम के पास मतलब कुछ टाइम पहले पैसे ही नहीं थे, प्लेयर्स रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं था, सडनली यू स्पेंट 80 million on a third choice left winger. या तो हम लोग Absolutely. मतलब think about it, Rafinha है, there's probably Rashford, dude after Rashford You season, won't believe, लोग यही चीज बोल रहे थे जब लीड से एक प्लेयर गया था, एंड नाउ ही इज गेटिंग बैलन डॉर शाउट। और तभी और अभी एकदम सेम स्टैट बाहर आ रहा है, प्लेयर गेटिंग अ बैलन डॉर शाउट। तभी और अभी सेम स्टैट बाहर आ रहा था, तभी भी बोलते हैं कि रफीनिया फिनिश नहीं कर पाता है अपना, और अभी गॉर्डन का भी सेम बोल रहे कि फिनिश नहीं कर पाते, बट वो कर लेगा। अभी फ्लिक के अंडर वो एकदम प्रॉपर सिस्टम है। अगर हम लोग उसका स्टैट्स खोल के देखें तो टॉप 95 परसेंटाइल में आता है जब हम लोग प्रीमियर लीग में प्रेसेस बोले। और बहुत सारे लेफ्ट विंगर जो प्रेस नहीं करते, विनीशियस जूनियर देख लो, रैशफोर्ड भी अच्छा है बट मे बी ए बेटर। और हम लोग बहुत लोग बोल रहे कि 30 million का रैशफोर्ड अवेलेबल रहते हो कि हम लोग 70 to 80 million का गॉर्डन क्यों ले रहे हैं। बट देयर इज अ स्टैट कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओवर 5 year गॉर्डन और रैशफोर्ड सेम कॉस्ट करने वाले हैं हम लोग को, अराउंड 24 to 25 million पर ईयर। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। और जैसे हम लोग ने बोला कि वर्ल्ड कप के पहले बारसा पूरा अपने डील्स कंप्लीट कर लेगी, ताकि जो वर्ल्ड कप के बाद जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस आएगा वहाँ पे हम लोग को पे ना करना पड़े एक्स्ट्रा। एंड बहुत बड़ा हवा रहता है मार्केट में कि बारसा हमेशा ओवर पे कर देती है प्लेयर्स को, या फिर जो बड़ा प्लेयर, जब भी हम लोग ने बड़ा प्लेयर साइन किया वो फेल गया, लाइक डेम्बेले, ग्रीजमैन। बट लोग ये नहीं याद रखते कि हम लोग ने
प्लस मिलियन में फ्रेंकी डियोंग खरीदा था, 55 मिलियन में लेवा जब हम लोगों ने 32 के एज पे लिया था, तब भी लोग यही बोलते थे कि नहीं भाई ये तो डन है इन लोग का, बट हो जाता है। यहाँ पे स्क्वाड की बात हुई थी जस्ट 1 पॉइंट बिफोर दैट, और मैड्रिड फैन यहाँ पे दोनों दुखी बैठे हैं। पहली बार इतिहास में हुआ कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में स्पेन में एक भी मैड्रिड प्लेयर नहीं है। इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल से, या ये साल पे, या ओवर रिएक्शन? नहीं, ओवर रिएक्शन जैसा कुछ नहीं है। आई बी रियली ऑनेस्ट विद इट, नो स्पेनिश प्लेयर फ्रॉम रियल मैड्रिड हैज परफॉर्म्ड अप टू दैट लेवल कि उसको स्पेन का कॉल अप मिले। इफ यू सी देयर आर 8 बार्सिलोना प्लेयर्स, बट इफ यू सी द स्क्वाड देयर आर प्लेयर्स फ्रॉम वायाकानो, गेटाफे, सेल्टा विगो, विलारियल, एटलेटिको मैड्रिड, सेविया, ये सब प्लेयर्स से उनको भी कॉल अप आए। तो उनको क्यों आया? बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड बेटर। एंड हु आर द स्पेनिश प्लेयर्स फ्रॉम रियल मैड्रिड? राउल एसेंसियो, सेंटर बैक ऑलरेडी स्टैक्ड है, लेनॉर्मांड है, एक्सपीरियंस के लिए लापोर्ट है, कुबारसी हैज हैड अ फैंटास्टिक सीजन, जेरार्ड मार्टिन हैड अ वेरी अंडररेटेड सीजन, स्टिल ही डिडंट गेट कॉल्ड अप। प्यूबिल ने तो चैंपियंस लीग में मतलब जो दिखाया, आर्सेनल के सामने भी अच्छा ही खेला, एंड बार्सिलोना के सामने भी ही वाज एक्सीलेंट। लेफ्ट बैक कैरेरास, लेफ्ट बैक में ऑलरेडी ग्रिमाल्डो है, कुकुरेया ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट। बाल्डे को तो कॉल अप भी नहीं आया, बाल्डे हैड अ बेटर सीजन देन कैरेरास, स्टिल ही ऑब्वियसली डिडंट गेट अ कॉल अप। फ्रैन गार्सिया का तो चांस ही नहीं बनता, सेबायोस नो चांस, मिडफील्ड इज टोटली स्टैक्ड। तो परफॉर्म किसने इतना एक्सीलेंटली किया कि उनको कॉल अप मिले? डेला फुएंटे डिड द बेस्ट थिंग, ही कॉल्ड अप दोस हु परफॉर्म, सिंपल, एंड ऑफ स्टोरी। बट आर यू टेलिंग मी दैट 1930 फीफा वर्ल्ड कप से लेकर आज तक स्पेन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, बट इट्स हाउ रियल मैड्रिड आर लाइंड अप आल्सो ना, मतलब लोकल प्लेयर्स है ही नहीं ना। लाइक अर्लियर यूज्ड टू हैव कसियस, एक्चुअली इंग्लैंड का भी वही है कि लिवरपूल का भी कोई प्लेयर नहीं। हां, टैनी कार्वाहाल तो नहीं है। एक्चुअली बाबा, आप जो बोल रहे हो ना, इसकी इतनी हवा क्यों बन रही है, इसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि जो 2018 में हुआ था, जब वो लोपेटेगी का सागा हुआ था, उसके बाद से मैड्रिड और स्पेन के रिलेशंस हमेशा से खराब ही रहे हैं। 2022 में भी लुइस एनरिके ने अगर प्लेयर्स लिए थे तो उनको उतना चांसेस नहीं दिया था। प्लेयर्स लाइक रॉड्रिगो मोरेनो, पाब्लो सराबिया, फेबियन रुइस, ये लोग ज़्यादा खेले थे, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स उतने भी नहीं खेले, तो तभी भी थोड़ा ये बात हुआ था। तो वो एक काइंड ऑफ ऐसा नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि स्पेन इज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स रियल मैड्रिड। On the context of World Cup squads, there is one team जो unanimously hated है, इंग्लैंड वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी उड़ गई है कि जो प्लेयर्स लिए हैं फॉर लीडरशिप एक्सपीरियंस, जॉर्डन हेंडरसन ओवर हैरी मैग्वायर, कॉन्टेक्चुअली फिल फोडेन ओमिटेड, probably fair, probably not fair, I don't know. बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी यहाँ पे। बाबा, आई वांट टू स्टार्ट विथ यू। कोल पामर, फेयर अगेन अनफेयर? यार ठीक है यार, क्या हुआ, बिग डील, फेयर ना? हाँ, मैं मतलब फोर्डन और कोल पामर का उसने बहुत अच्छा रीज़न दिया था थॉमस टूकल ने। उसने ये कहा था कि जो हाफ स्पेस में खेलने वाले नंबर 10 है ना, मेरे पास 3 ऑलरेडी हैं, और तीनों का सीजन पाल्मर और फोर्डन से बेटर था एज ए आपका मॉर्गन रॉजर्स और जूड वेलिंगम। तो वो तो हो गई। लुइस हॉल क्यों नहीं है? लुइस हॉल का भाई और क्या करेगा वो आदमी? आप पता है क्या इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? आप टीनो लिवरामेंटो को लेके गए हो, आप रीस जेम्स को लेके गए हो, दोनों बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन। हैरी मैग्वायर क्यों नहीं है? जॉन स्टोन्स 190 खेला है शायद पूरे सीजन, है ना? तो हैरी मैग्वायर की जगह बनती थी। देन आई वाज वेरी सरप्राइज कि एडम वॉर्टन को आपने नहीं लिया, जॉर्डन हेंडरसन। फिर आई रियली वांटेड डैनी वेलबैक टू गो। यस, आई थिंक ही हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद ब्राइटन। हमको तो बहुत परेशान किया भाई उसने पूरे सीजन। बट आइवन टोनी का ये रीज़न आया था कि थॉमस टूकल का एक फॉर्मर असिस्टेंट अभी आइवन टोनी का जो क्लब है सऊदी अरेबिया में, उसके कोचिंग स्टाफ में है, तो उसने रिपोर्ट भेजी थी। थॉमस टूकल ने तो पर्सनली स्काउट भी नहीं किया था। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। लेट्स गो इनटू आर्सेनल वर्सेस पीएसजी यूसीएल फाइनल। आर्सेनल could win their first Champions League. I mean, I would first hear from the PSG person, because for them it's like their league players are only playing like what 90 minutes once a year. So, how do you feel going into the final? नो एक्चुअली स्टार्ट में देखे तो हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इतनी सारी मैचेस खेल के आए थे, तो सब लोग इंजर्ड ही थे। एक्चुअली देखा, नूनो मेंडेज इंजर्ड था, डेम्बेले इंजर्ड था, उसके बाद में फैबियन रुइस तो अभी आए हैं जस्ट। सो देखा जाए तो हम लोग लीग स्टार्ट में हार ही रहे थे, फिर बाद में वो पोस्टपोन हुआ मैचेस, ये वो। सो अच्छी फीलिंग है ऐसे चैंपियंस लीग फाइनल में आने के बाद। No, but generally speaking, at this point, even I think so Jashwat agree, we have partied so much as fans ki the final really doesn't matter at this point. Double है, what do you mean? No, I'll tell you one thing. I'll tell you, anxiety jo tha na, the last 3 months, we won 1-0, 1-0, 1-0, and we created not hate watches, cuck watches. I'm going to call that. That's my new term for y'all. All of y'all who hated on us, okay? Cuck watches, not hate watches, because we made y'all wait.
And then we won 1-0. Cuck watch is what all the hate watchers were doing against Arsenal, and they'll continue to do it. हमने सीजन स्टार्ट किया था एक्सप्लेनिंग ऑन राइवलरी रूम बम क्या होता है. अभी हम एंड करेंगे कक क्या होता है. At this point, अगर लग रहा है कुछ तो I'm excited. Every Arsenal fan would be excited कि final है भाई. Biggest tournament, biggest game for our season, I would say. If we win European royalty, we'll be one of the people. We won a league. We won the league. Now we'll win the Champions League. Yeah, सही बात है भाई ब्रायन. Genuinely, yeah. पिछले 22 साल में अगर देखोगे अगर ये मैच आता तो this would have been the biggest match in the history of the club. मगर आज सुबह मेरे को आर्सेनल की ऐप से नोटिफिकेशन आया कि परेड इस रास्ते पे जाएगी. अपनी ट्रॉफी परेड 9 किलोमीटर की होने वाली है. पानी अपने साथ रखना, खाना अपने साथ रखना. तो मतलब अपना क्लब राइट नाउ वी आर स्टिल रेवलिंग इन द 22-year वेट एंड. बट ऑफ कोर्स जब टाइम आएगा सैटरडे जब करीब आएगा तो कुणाल भाई देखेंगे मैच तो अपना होने ही वाला है. हमको बस कॉर्नर्स बचाने हैं, बाकी ओपन प्ले से तो गोल नहीं लगने वाले यार नहीं, genuinely speaking तो भाई ये final ना PSG will score 1 goal होने वाला है. But we will come back and we'll win it भाई. इतने मजा लग. कितने कमबैक्स हुए आर्सेनल? बहुत हुए ना. By the way, in the year हमारा Champions League का playoffs 1-0, 0-0, 2-0, 0-0. Score against us will be a big thing for you all. We saw that last year semi-finals में देख लिया. हाँ वो तो But I'll actually tell you a point भाई. So against Bayern 6 गोल मारे थे. Against Chelsea 8 गोल मारे थे. Against Liverpool 4 गोल मारे थे. Arsenal have conceded 6 goals in this entire Champions League campaign. जो PSG ने अभी तक किया है वो Arsenal के खिलाफ नहीं चलने वाला है. So PSG is a very different team. You cannot मतलब लुइस एनरिके का अभी टैक्टिक्स भी आप देखेंगे तो ओलिसे को बॉल लेने नहीं दे रहे थे. वो पूरा बॉल लेफ्ट साइड में क्लियर कर रहे थे सेफनॉफ हमारे. तो इसके लिए वो कुछ बोल नहीं सकते PSG का कि एनरिके का टैक्टिक्स कब चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है. तो मे बी PSG 1-0 जीत जाए शायद आर्सेनल से. आर्सेनल गोल्स कंसीड नहीं करती है बट दे कंसीडेड चांसेस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड और थोड़ा सा क्वालिटी होता है अटैक में. लुकमैन को आई थिंक एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी. ग्रीजमैन ने सीधा बहुत मतलब अंडर प्रेशर नहीं था एंड ही हिट इट स्ट्रेट एट राया. शॉट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जो PSG का है ना. मतलब राया विल गेट टेस्टेड अ लॉट. तो राया को है ना कोर्तवा टाइप परफॉर्मेंस अगर आ जाती है कि जो हुआ भी था इन द 22 चैम्पियंस लीग फाइनल लिवरपूल अगेंस्ट मैड्रिड. लिवरपूल वर द बेटर टीम इन दैट फाइनल बट मैड्रिड आर लाइक दैट ओनली कि दे फाइंड वेज टू विन दोज गेम्स. वल्नरेबिलिटी है PSG के ऑन सेट पीसेस तो एक 50-50 गेम है. बट आई फील कि इतना इम्परवियस नहीं है डिफेंस आर्सेनल का टेकिंग PSG's अटैक इनटू अकाउंट. आर्सेनल विल हैव प्रॉब्लम्स अगेंस्ट PSG बट PSG को भी ध्यान रखना होगा कि जो सेट पीस प्रोसेस है आर्सेनल की और दे ऑल्सो हैव मतलब प्लेयर्स जो थोड़ा सा वो मोमेंट में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं. बट आई स्टिल फील कि वो नो हाउ की हम बात करते हैं और जो इन गेम मैनेजमेंट की बात करते हैं वी नॉट रियली सीन आर्सेनल स्विच टू अ प्लान बी throughout the season. Mostly it has been plan A and it has worked. PSG के हमने 2-3 dimensions देख लिए हैं how they play. तो जो tactical astuteness plus जो experience और know how है एक final में खेलने की and these players have played together. और जो हम mental block की बात करते हैं ना कि आर्सेनल का हट गया PSG का भी हट चुका है after winning Champions League last season. और रेस्ट ज़्यादा PSG को मिला है. तो I would just मतलब give it 55-45 in favor of PSG. Bhai, everybody hates us because of how good we are at set pieces, and I think one factor that could be decisive, by the way, is the presence of Jurrien Timber. I think he is our most underrated player, considering that Kuicha is going to be on that wing right back per. Christian Mosquera starting that is going to be something that is going to concern Arsenal fans. Ben White injured ho chuka hai. If Jurrien Timber can make this return, our most underrated player, I think that could be vital. And also set pieces is going to be decisive. I feel it's going to be 1-0 to the Arsenal of considering one Gabriel header. लास्ट सीजन भी PSG के साथ लाइक द रीज़न वाई इंटर मिलान के साथ वो खा गए एकदम ही इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन्हें पता था कि यार हमें टाइटल जीतना है, हमें चैम्पियंस लीग जीतनी है. सो आई थिंक इट्स जस्ट मेरे को आई डोंट नो लाइक आर्सेनल फैन माइट बी आंसर इस चीज़ को आंसर कर पाए बट मेरे को ऐसा लगता है दे आर नॉट हंग्री एनफ फॉर द फाइनल. दे हैव रीच्ड फाइनल विच इज़ कमेंडेबल बट आई थिंक लुइस एनरिके मैन आई थिंक इट्स गोना बी 3-1 to PSG. मैं एक चीज क्विकली बोलने वाला हूँ कि गैब्रियल नहीं था लास्ट ईयर बाय द वे हमारे मैच में इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट PSG. मेजर डिसाइडिंग फैक्टर 3-2 आर्सेनल. 3-2, love it. शुभम जल्दी. Genuinely, I feel PSG is going to be dominant and as a Chelsea fan, I don't want Arsenal to win it. Chelsea are going to be the only side to win it in Europe, so I would go for a 3-1 to PSG.
I think Arsenal will win it 2-1 and it will be 1-0 to 1-2 comeback. ठीक है, तक्कड़ प्रेडिक्शन यहाँ पे आपके प्रेडिक्शन प्लीज रख देना यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में. मैंने पूरे वीडियो में अब तक कुछ नहीं बोला है, लेट इट बी फ्री फ्लोइंग, बट प्लीज चिंदी मत बनो, लाइक रखना फ्री होता है. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, हाइप द वीडियो अप, एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ प्रेडिक्शंस फॉर द चैंपियंस लीग फाइनल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में. बिफोर वी मूव ऑन टू द राइवलरी फेस ऑफ, और एक बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फैब्रिगास एट कोमो, वेल डन, चैंपियंस लीग में लेके आया कोमो को. Yeah, man, I feel he's an Arsene Wenger prodigy. I think Arsene Wenger has produced some really top class managers. एक मैनेजर ने अभी प्रीमियर लीग जीता है, एक मैनेजर कोमो को लेके चैंपियंस लीग लेके गया है. एंड ये जो स्पेन से जो मैनेजर्स निकल रहे हैं ना भाई, वन इज द फैक्ट दैट आर्सेन वेंगर की प्रोडिजीज है. एक जो स्पेन मैनेजर्स प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ I can't remember that stat, but Arteta, Iraola, and another manager come from a 7-kilometer radius of each other. Unai Emery. Basque region में within a span of 7 kilometers. So that needs to be studied, bhai. That वहाँ से पानी चाहिए यहाँ पे यार. पानी चाहिए. What is Spain doing to produce that level of managers? And it's mostly, if you notice, it's mostly those CDMs in Spain who've been in that number 8, number 6 position at Spain who have turned up to be these top level managers. And I think Fabregas is turning out to be of the same ilk of Xabi Alonso, Mikel Arteta. At the start of the season, में हमारा एक live भी हुआ था जिसमें बोला था the most exciting team to watch is Como actually, to be honest. Despite the fact they don't have enough quality of players, and Nico Paz has had a brilliant season, that's why he's getting called up back at Real Madrid. But more than Como, I would like to point out AC Milan and Juventus struggles in the league because उन्होंने अच्छे पोजीशन से यूरोपियन फुटबॉल, चैंपियंस लीग फुटबॉल बॉटल की है एंड दे आर स्टक इन द यूरोपा लीग. आई मीन कम ऑन, मिलान जस्ट नीडेड 1 विन अगेंस्ट कैलियरी. उससे भी वर्स्ट चीज मैं बोलता हूँ, यूवेंटस भी लास्ट 2 गेम्स में उनको 3 पॉइंट्स चाहिए थे टू चैंपियंस लीग फुटबॉल. फ्योरेंटिना से हार गए आफ्टरनून गेम. मतलब even if you are having 1 game a week, you are still not able to win, being such giants in football. और मैनेजर भी अच्छा है, Spalletti and Allegri are terrific managers, but Serie A experience, won the titles as well, and still they are not able to do it. तो कोमो का राइज अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर जायंट्स का डाउनफॉल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा एंड ऑफ द डे. सो इट्स अ डिसग्रेस. यूवेंटस और मिलान ने बहुत स्ट्रगल किया. मतलब जैसे कि मिलान और मिलान डर्बी हुई थी, वो 1-0 मिलान गेम जीता था. उसके बाद से मतलब 6-7 गेम जो बचे थे, तो उसमें से शायद से मिलान का सिर्फ 1 विन आया था और उसके बाद में सब लॉस और ड्रॉ थे. और अगर आप लास्ट गेम में देखोगे ना, तो कैलियरी मतलब पूरा डोमिनेट कर रही थी कि 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे और उन टारगेट में से उनके 2 गोल्स आए. और मतलब इन कंपेयर टू मतलब मिलान देखोगे तो वो पोजीशन में भी नहीं थे और शॉट्स ऑन टारगेट में भी नहीं थे, थ्रू बॉल्स मतलब कुछ भी नहीं था. और एंड ऑन दी अदर हैंड यूवेंटस भी उतना ही स्ट्रगल किया है जितना मिलान ने किया है. और बेनिफिट तो मतलब AS रोमा को वैसे भी मिल गया और साथ में साथ किसी को मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं था कि कोमो जैसी टीम क्वालिफाई करेगी. तो हम कैसे कहते हैं ना, सिमियोनी हराम बॉल खिलाता है, आर्टेटा हराम बॉल खिलाता है. प्रॉपर हराम बॉल मैनेजर इज एलेग्री. अगर किसी ने देखी है भाई, वो पुलिसिक का इतना सही सीजन जा रहा था फर्स्ट हाफ, उसने ऐसे सेटअप कर दिया लास्ट में अपनी टीम को कि अटैकर्स कुछ कर ही नहीं पा रहे. एंड द मैनेजर हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. मतलब साहिल ने जैसे कहा ना कि जायंट्स का डाउनफॉल है, नहीं यार, कोमो ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और वो अलेग्री ऐसे ही करता है यार. वो ऐसे ही सेटअप करता है. ही इज़ वेरी सेफ, ही इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, जो नहीं चल रहा है मॉडर्न टाइम में भाई. आई थिंक कि पूरे सीरिया का डाउनफॉल, ISL की भी बात है, बहुत सारी करने को बाकी है. वी विल टेक इट अप इन द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीजन. लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि मिलान में तनाव बहुत है और उसके ऊपर एक चोटी वाला बंदा है, नॉट मानस, ज़्लाटान इब्राहिमोविच. उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बता दो. हम कमेंट से लेके अगले एपिसोड में डालेंगे यहाँ पे. वी रियली वांट यू ऑल टू नो कि हमारे जो घर पे दर्शक देखते हैं या ला लीगा देखते हैं, प्रीमियर लीग देखते हैं, सीरिया में आपको क्या लग रहा है फ्रॉम वॉट एवर यू नो योर नॉलेज, पढ़ के, देख के, क्रिएटर से जान के, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. बट नाउ इट्स टाइम फॉर द राइवलरी फेस ऑफ. फटाक से फिर से एक बार रूल बोल देता हूँ. यहाँ पे दोनों बाजू 4 राउंड होते हैं. थर्ड राउंड इज मल्टीपल चॉइस. ईच साइड गेट्स 3 passes. सही पास किया 0.5, गलत पास किया नो प्रॉब्लम, नो नेगेटिव्स. 1 steal per side. स्टील सही हुआ obviously it is 2 points, but if you steal wrong it is -1 and you cannot steal in the multiple choice round 3. Alright, currently creators are leading 19-18. आज creators जीत गए. Then they have won, I don't know what they won, something we'll decide when we decide what we want to decide. But अगर जो fans ने level up कर दिया, it'll go to the last episode of the season which is next week.
So one last time to the creators here at least. Are we ready? Ready. All right, Baba, starting it with you. When Arsenal last won the league 22 years back, who was their keeper? Jan Sleeman. Sahi jawab. Started off very well with confidence. Makhan right. Starting off the block with a single point. Fans already nervous. Which country has the most second place finishes in UCL? इंग्लैंड. इंग्लैंड गलत जवाब है. बहुत सारे लोग चाहते हैं. The right answer is Italy. The fans remain on 0. Manas, on to you to make it 2. Let's go. Which team were UCL champions with the fewest games won? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pass. लिवरपूल. नहीं, पास गलत हुआ. मैनचेस्टर यूनाइटेड इज 5 wins. Which? 9-9? 9-9. टफ क्वेश्चन था वहां पे, ट्रिकी आई वुड से, लेकिन यहाँ पे एक पास गया. दे आर स्टिल ऑन 1 point. यू कैन लेवल इट अप. 1-1 like your jersey says. Who is the kit sponsor for Rayo Vallecano? अमरो. इतने जल्दी से उम्रो बोल दे लाइक बाबा से डर, बट सही जवाब दे दिया. Well done. कल गेम देखा. Well done, Om. 1-1 is the score. On to you. Let's go. Which English team play their home matches at MKM Stadium? MK Dons. Random answer. Recently, मतलब एकदम recently promoted Hull City. Oh. Round 1 over on this side. Score अभी भी एक ही रहा है. एक पास गया है यहाँ पे. Which club did Glasner win his last European trophy with? Frankfurt. सही जवाब. Yes. Well done. In a single UCL campaign for Barcelona, along with Rafinha, one more player is tied on 8 assists. स्टील. लमीन यमाल. गलत जवाब. The right answer is Neymar. Team wasting manager. स्टील किया यहाँ पे. यंग ब्लड, यंग एनर्जी, बट स्पर्जी हो गया वहाँ पे. -1. स्टील डन. It is 1-1, but you can still get it back to 2 for you guys. Who is the jersey sponsor of Crystal Palace? बेट 88. Net 88. ब न में बहुत फर्क है. I am not giving that point. They remain on a single point over there. Manas, on to you. Let's go. When did Chelsea last win the Premier League? Pass. 2016-17. सही जवाब दे दिया यहाँ पे. They are on 1.5. You guys remain on 1. Which Spanish team has made the most appearances in the Europa League? Sevilla. सेविया, राइट. बहुत आसान लगता है. नहीं, इट्स एथलेटिको मैड्रिड. मेरा गैस बिल्बाओ होता. बिल्बाओ सेकंड. द स्कोर स्टिल रिमेन्स 1.5 to 1. आज आसान नहीं होने वाला. यहाँ पे एसी बंद हो गई है, गर्मी शुरू हो गई है. Who was the caretaker manager between Mancini and Pellegrini? Brian Kidd. That's the right answer. Wow. Easy है. Confidence से जवाब दे दिया. They are now on 2.5 at the end of round 2 here. You guys can make it 2. The Juggernauts is the name for which Indian football club? Steel बोल दिया. Sorry. Steel हो गया यहाँ पे. Odisha FC. Yeah, that's the right answer. And they have jumped. They have jumped and left to 4.5. Multiple choice. In the 25-26 UCL season, saw the most goals scored ever, right? In a match day, single UCL match day. What was that number? 71, 73, 74, 69. ये लास्ट ऑप्शन जो तुमने बताया 73. 71 is the right answer. But ये मजे वाला क्वेश्चन था थोड़ा. Which city has hosted the most UCL finals? London, Munich, Madrid, Barcelona. लंदन. Wembley, Wembley. Old and new Wembley. I've got 8. Control
भाई मुझे माफ कर दो, कैसे लड़की हो भाई? मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. 2 points to you guys. Still 4.5 over here. We can make it 5.5. Which club did Man City sign Alexander Kolarov from? Roma, Lazio, Inter, or Fiorentina? Roma. Bitter rivals Lazio. You guys are still the one 4.5. They're on 2. You can make it 3. Who is the oldest goal scorer in a Champions League knockout match? Lewandowski, Ryan Giggs, Edin Dzeko, or Luka Modric? लुका मॉड्रिच. वहां पे क्लच के चेहरे पे फोकस करो. नहीं, द राइट आंसर इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की. एक्साइटमेंट में हो जाता है कभी कभी. देयर इज अ लीड हियर स्टिल ऑफ 4.5 to 2. प्रणय भाई ऑन टू यू. इफ यू मेक इट 5.5, they have to get the next one right or they lose. In the Europa League, who has been the highest ever goal scorer? Huntelaar, Falcao, Dzeko, Aubameyang. Falcao. Pierre-Emerick Aubameyang. डॉर्टमंड के लिए मारे क्या इतने? Group stage to final, 34 Oba, 31 Henrik Larsson, 30 Huntelaar and Falcao combined, Edin Dzeko on 28, Romelu Lukaku 27. Score is 4.5. 2. Guys, you all have a chance going into the next round as well, but try coming closer to 3. Outside of Unai Emery, which other manager has won the Europa League more than once in the modern era? Mourinho, Simeone, Ranieri, Pellegrini. Pass. Jose Mourinho. Simeone is the right answer. He has won 2 with Atletico Madrid. End of round 3. The scores are 4.5 and 2. Normal questions only. Which team has won the UCL with the most number of games lost? लिवरपूल अगेन. भाई लिवरपूल की पड़ती है ऐसे, but the right answer is 2024-25 PSG. Oh. Again 5. All right, guys, the fans are still in this. Tough one going around is 4.5 to 2. You can make it 3. When the Bernabeu was under renovation, where did Real Madrid play their matches? Pass. Di Stefano Stadium. Yeah, he's right. You are right, sir. The clutch is right. The score is 4.5 to 2.5. यहाँ पे सही जवाब दे दिया तो जीत गए. What is the jersey number of Khushanov at Man City? Pass. 45. And they have won it! They have won the overall crown in Let's Rivalry go. Season 2. They are on 5 points. सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है. 1 सेकंड, 8-0 हो गया मेरा यहाँ पे क्विज में. कि मतलब सफरेबल बनाएंगे हम उनके लिए. उन्हें चांसेस देंगे लेकिन जीतने नहीं देंगे हम लोग. Like I said, on the overall leaderboard, the creators have won this 20 to 18. बाबा ने बोला 8-0 तो डिजर्वेडली इनको ट्रॉफी देते हैं यहाँ पे. भाई मैं चैंपियन को देना चाहूंगा. डिजर्विंग. डेटा जब उठा रहे थे तो ऐड आ गया था. The fans have fought valiantly all season. बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया वो लोग ने. Well done guys, well done. Can I say something before we wrap? So this is my last episode of this season. So thank you so much for having me, and Animesh, you have been a very good host, भाई. अरे thank you so much. Great host. तालियां हो जाए Animesh को. Any भाई. सीजन 1 राइवलरी रूम का जो हुआ था मेरे से स्टार्ट हुआ था, तो फिनाले भी मेरे से ही एंड एक और एपिसोड बाकी है. बॉटल. यहाँ पे भी सेकंड आ गए. Second again. Always. Anyway, guys, that was episode 37 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है, क्यों भाई, क्यों भीख मंगवा रहे हो? चलो लाइक कर दो, बहुत मजा आता है. I know you'll enjoy this. You can come hate on me, you can come hate on them, you can come hate on the fans, but also show some love once in a while. यार इतना effort डाल के आते हैं, मुद्दे छेड़ते हैं.
मस्ती करते हैं, Quiz जीतते हैं। chill करते हैं, क्विज जीतते हैं। बट लाइक करना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC एंड मेक श्योर यू हाइप द वीडियो। अंटिल देन कीप वॉचिंग Rivalry Room एंड सब्सक्राइब टू Game on FC.